हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे आपके साथ, ये विषय है वार्षिक लव राशिफल, जो कि वर्ष 2024 का है, जो कि आने वाला नव वर्ष है, उसका ये लव राशिफल है पूरे वर्ष का। और आज जो हम चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान, जो हमारे मीन लगन राशि के मित्र हैं उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि आप मीन लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, आपके लिए वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है, आपकी लव लाइफ को लेकर के, आपके रिलेशनशिप को लेकर के, आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं आप, या आप सिंगल हैं। तो ये सारी चर्चा इस वीडियो के द्वारा आप तक हम पहुंचाएंगे करके, और बताएंगे एक एक करके कि आपको कहाँ किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना अधिक बनेगी ग्रहों के आधार पर। तो साथियों, आप मीन लगन राशि यानी कि जिनका पाइसेस असेंडेंट बनता है, उनकी बात कर रहे हैं हम। और सबसे पहले बात करेंगे कि जो हमारे सिंगल जातक हैं। साथियों, आपसे बताना चाहते हैं कि जो आप हमारे सिंगल जातक हैं, इस वर्ष 2024 में आपको आपका मनपसंद मित्र मिलेगा या नहीं मिल पाएगा, आपकी मित्रता बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बनेगी नहीं बनेगी, इसकी तो हम आपसे बात करेंगे ही। आप पहले जो 2023 है उसमें कैसी स्थिति रही है, क्या नहीं रहा है, आपका कोई मित्र बन करके या अलग हो गया, या आप उससे अलग हो गए, जुदा हो गए, या आपने कोई प्लान ही नहीं करा बनाने का, वो तो अब पुरानी बातें हैं। अब तो हम आने वाले वर्ष की बातें कर रहे हैं। तो साथियों, आपसे मैं जो सिंगल जातक हैं हमारे मीन लगन राशि के, उनको हम ये बात करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि देखिए, आने वाला जो वर्ष है 2024, अगर आप ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको भी आपका मनपसंद मित्र मिले, तो उसके लिए कितने परसेंट चांसेस हैं, कितने परसेंट चांसेस नहीं हैं। तो मैं आपसे इतनी बात कहूँगा कि 50-50% चांसेस बन रहे हैं। 50% इस बात की भी उम्मीद है कि आपका बन जाए, और 50% इस बात की भी है कि बन करके या तो आपका उसमें रुचि खत्म हो जाए या वो पीछे हट जाए। कुछ ऐसी भी संभावना बन रही है। इस संभावना से भी हम इनकार नहीं कर सकते। अब आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए, अगर आप, सबसे बड़ी तो समस्या क्या है इस वर्ष आपके केस में, कि मानसिक तौर पे ही अभी आपको प्रिपेयर होने में वक्त लग रहा है। आप चाहते तो हैं और चाहेंगे भी, लेकिन बोल्डली जो व्यक्ति स्टेप लेता है आगे बढ़ने के लिए कि हाँ भाई, अब मुझे ये काम करना है और मुझे जो व्यक्ति पसंद है, अब मैं उसके साथ आगे बढ़ूंगा, और देर सवेर मैं अपनी बात उसके सामने रखूंगा और अपनी बात से उनको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा। एक तो ये कॉन्फिडेंस वाली बात होती है। तो यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं हम आपके केस में मीन लगन राशि के जातकों के, कि एक तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बड़ा कम रहने वाला है। हालांकि इसके लिए हम आपको उपाय देंगे अंत में ज़रूर, कि ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो बिल्डअप हो। जब तक कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा अंदर, तब तक आप कैसे आगे बढ़ेंगे, या कैसे विचार ही करते रह जाएंगे, और कई बार विचारों में भी आपके ऊपर नीचे होगा। तो जब तक कोई भी जीवन का कार्य हो, जब तक हमारी मानसिक स्थिति मजबूत ना हो, तब तक हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते जीवन का, चाहे कोई भी हमारा लक्ष्य हो किसी भी चीज़ का। यहाँ तो बात प्रेम प्रसंग की है या अपने मनपसंद साथी के मिलने की है। तो प्रिय साथियों, सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं और गंभीरता से चाहते हैं कि भाई आपका कोई मित्र बने और आपको भी कोई अच्छा मित्र मिले जिसमें आपकी अच्छी खासी रुचि हो, जिसके साथ आप कुछ अपने फ्यूचर प्लान कर सकें, तो फिर आपको करना है सबसे पहला काम कि अपना जो विश्वास है, कॉन्फिडेंस लेवल है, उसको आप बढ़ाएं, मजबूत करें। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत होगा, तब कुछ आप आगे के डिसीजंस भी बोल्डली ले पाएंगे। अब यहाँ पर स्थिति कुछ ऐसी है कि मन आपका डामाडोल है। आज कुछ और सोच रहे हैं, कल कुछ और सोचेंगे। आज सोच रहे हैं नहीं नहीं, ये व्यक्ति जो है मुझे बहुत पसंद है,
और मैं इसी के साथ अपने रिलेशन रखना चाहती हूँ या रखना चाहता हूँ, और आगे भी मैं इसी के साथ अब बात करने में इंटरेस्टेड हूँ और मैं करूँगा बात या करूँगी। नेक्स्ट डे जब हुआ तो आपके विचार कुछ और हो गए कि नहीं मैंने इस आदमी के साथ क्या करना है बात करके, नहीं मुझे अभी नहीं करना, अभी बहुत टाइम पड़ा है, और बहुत चीज़ें दिमाग में आपके उथल पुथल कुछ ज़्यादा रहेगी, विचार ऐसे आएंगे ऐसे जाएंगे, जो कि ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना वो डिसीजन लेने में बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देती हैं व्यक्ति को डिसीजन ले ही नहीं पाता। तो सबसे पहले जैसा मैंने कहा और बार बार कहा कि आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करें इस वर्ष। ये आपके लिए बहुत आवश्यक ही नहीं है, अति आवश्यक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना सबसे पहले एक कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ाएं। और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उसके लिए उपाय भी देंगे आपको अंत में, तो फिर चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स ना बेशक मिलें, लेकिन थोड़े बहुत रिजल्ट्स आपको जरूर, फेवरेबल रिजल्ट्स आपके झोली में जरूर आएंगे। और जितना आप सोच रहे हैं बेशक चाहे उतना आपको ना मिल पाए, लेकिन चाहे पार्शली रिजल्ट्स मिलें, लेकिन मिलेंगे जरूर। कम से कम आपको एक संतुष्टि रहेगी मन में कि भाई चलो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, कम से कम यहाँ तक तो पहुँच गए। नहीं 50 कदम चल पाए, 10 कदम तो चले, 10 कदम तक तो चीज़ें ठीक है ना, बाकी के थोड़ा थोड़ा करके और आगे बढ़ेंगे। तो आपके जो सिंगल जातक हैं, केस ऐसा है कुछ 2024 में। और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपसे बताना चाहूँगा कि जिसको आप चाहेंगे या जिसको अपना मित्र बनाना चाहेंगे, वो मित्र जो है आपसे ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगा और आपसे ज़्यादा आप में इंटरेस्ट शो करेगा। ये मैं आपसे बताना चाहता हूं। हालांकि जब ये सब चीज़ें आप मानसिक तौर पे पूरी तरह से मजबूती के साथ विचार बना करके आगे बढ़ेंगे, तो भाई कोई भी हो अपने घर में, अपने परिवार में, अपने घर के बड़ों के साथ भी डिस्कशन करना पसंद करता है, उनका भी कंसेंट चाहता है। तो शुरू में तो दिक्कत आएगी कुछ महीने तो, लेकिन बाद में धीरे धीरे चीज़ें आप उनको कन्विंस करने में आसानी से सक्षम भी रहेंगे। तो यहाँ पर क्या बात है आप सिंगल जातकों के केस में कि भाई आपका मन जो है वो स्थिर नहीं है। मन को स्थिर रखना है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है, रिजल्ट्स अपने आप आएंगे जो आप स्टेप लेंगे। फिर ज़्यादा नहीं आएंगे, कम आएंगे, यही हम कह रहे हैं आपसे, और ऐसा ही होना है। अब किस बात का ध्यान रखना है वो हम आपको बार बार बता चुके हैं सिंगल जातकों के लिए। अब बात करते हैं कि भाई आपकी कहीं रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप में हैं आप, या आपका अफेयर है या प्रेम प्रसंग जो भी चल रहा है, आपका ये मानना है कि हमारा तो काफ़ी दिन से चल रहा है, वो आने वाले वर्ष में कोई चक्कर नहीं है, हम तो पहले से इंगेज्ड हैं। अब तो ये बताएं आप कि वर्ष 2024 हमारे लिए कैसा जाने वाला है। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, आपका मन, मीन लगन राशि वालों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो रही है इस वर्ष 2024 में कि आप छोटी छोटी बातों के ऊपर अपना मन छोटा कर लेंगे, निराश बहुत जल्दी होंगे, और छोटी छोटी सी बातों को लेकर के आप काफ़ी उनको ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई आपके सामने। नहीं तो क्या होता है, छोटी मोटी चीज़ों की तो परवाह करनी भी नहीं चाहिए। तो आप भी कुछ इसी तरीके की मेंटेलिटी के साथ अगर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो प्रिय साथियों, छोटी छोटी सी बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान बिल्कुल ना हो। छोटी सी बातें जो हैं अपनी लव लाइफ में, उनको आप इग्नोर करें। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, अपने संबंध बेटर रखना चाहते हैं, आपके लिए ये वर्ष 2024 में ये कार्य करना बहुत ज़रूरी है। वरना तो छोटी छोटी सी बातों को लेकर के टेंशन भी हो जाएगी। और जबकि ये जितनी छोटी छोटी बातें होती हैं ना, इनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती,
और हम उनको इतना इम्पोर्टेंस दे देते हैं और उन छोटी सी बात का तिल का, जिसको कहते हैं ना, तिल का ताड़ बना देना। तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति है और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मित्र आपका है, आपको चाहता है, आपको चाहेगा, लेकिन आप थोड़ा सा मन से, मैंने जैसा कहा कि जल्दी जल्दी निराश होना, छोटी छोटी बातों पर उदास हो जाना, ये थोड़ा गलत है। थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करें और थोड़ा स्ट्रांग बने और इन चीज़ों की ज़्यादा छोटी मोटी बातों को इग्नोर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और आप भी सुखी रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपकी लव लाइफ अच्छी चले, सब कुछ अच्छा रहे आपके दोनों के बीच में, तो ये छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करना ही बेटर रहेगा आपके लिए। हम तो यही सुझाव देंगे आपसे ग्रहों के जो संकेत हैं उसके आधार पर। जहाँ तक विवाह का संबंध है तो देखिए, वैवाहिक संबंध जो हैं वो तो नहीं बन पाएंगे इस बार। वर्ष 2024 में विवाह का तो कोई योग नहीं है ऐसा, लेकिन जहां आपको प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है वो हम बार बार आपको बता रहे हैं और सावधान कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं। आगे बात करेंगे कि जो मैरिड कपल्स हैं उनकी जो वैवाहिक जीवन है वो कैसा जाने वाला है। प्रिय साथियों, आपका जो वैवाहिक जीवन है वह भी मिला जुला रहेगा। ना कोई बहुत ज़्यादा आपके और उनके बीच में कोई बहुत तगड़ी अंडरस्टैंडिंग रहने वाली है और ना ही जो है कोई ऐसी स्थिति रहेगी कि बहुत हालात बिगड़ रहे हैं या ख़राब हो रहे हैं। चलता रहेगा, सब ऊपर नीचे चलता रहेगा, रिजल्ट्स ऐसे ही आते रहेंगे, मिले जुले जिसको हम कह देते हैं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, अपने वैवाहिक जीवन में आपका जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, उसकी बात कर लेते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ, क्योंकि वो अपना लाइफ पार्टनर है, उसके साथ हमें पूरी तरह से ऑनेस्ट रहना चाहिए। और यहाँ पर जो हम ग्रहों के संकेत देख पा रहे हैं उसके आधार पर थोड़ा सा जीवन साथी के साथ चीज़ें उनसे हाइड करना, छुपाना और कुछ ऐसी चीज़ें जो उनसे शेयर नहीं करना। जीवन साथी के साथ तो आपको सब कुछ शेयर करना चाहिए, तभी तो जीवन साथी के दिल में उसके दिल में आपकी जगह बनेगी। तो ये चीज़ें आपको सोचनी है इस वर्ष। और बेहतर अगर आप चाहते हैं रिलेशनशिप बन जाए उनके साथ, आपकी संबंध और अच्छे मजबूत बने, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो वैवाहिक जीवन की, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। और अन्यथा तो सामान्य से मध्यम जो है, हमने कहा है कि ये चलता रहेगा आपका वैवाहिक जीवन, वैवाहिक सुखों का सिलसिला 2024 में। अब बात करते हैं कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की स्थिति कैसी रहेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये 1 मई 2024 के बाद, यदि आपका ये मानना है, ये कहना है कि पहले से रिलेशनशिप चलती आ रही है आपकी, तो इस वर्ष 2024 में हम इसको कितना एंजॉय कर पाएंगे और कितना इस सुख शांति से हमारा सब चीज़ें चल पाएंगी। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सुख शांति से तो पूरी तरह से नहीं चल पाएंगी, थोड़ा बहुत तो देखिए डिस्टर्बेंसेस दिख रहे हैं। और ये भी 1 मई के बाद से थोड़ी चीज़ें जो हैं, 1 मई तक तो कुछ खास है ही नहीं, कुछ प्रोग्रेस आपकी दिख नहीं रही है 1 जनवरी से लेके और 1 मई 2024 के बीच में तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की जो स्थिति है वो मतलब रिलेशनशिप ये ठंडे बस्ते में है, इस तरीके से मिल रहे हैं संकेत ग्रहों से। हाँ, 1 मई 2024 के उपरांत ये चीज़, इसमें थोड़ा सा गरमाइश आएगी, इसमें थोड़ा सा मतलब एक तरीके से आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स तो मिलेंगे, लेकिन ये पॉजिटिव रिजल्ट्स तो मिलेंगे, साथ में थोड़ा थोड़ा जिसके पेनफुल भी रहेंगे थोड़े से। अब पेनफुल वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, चाहे तो कहीं दूसरी जगह की टेंशन आपके दिल और दिमाग में रहे, उस कारण आप इसको पूरी तरह एंजॉय ना कर पाएँ, या फिर आप दोनों के ही बीच में कुछ ऐसा रहे कि थोड़ी दूरी बनी रहे, पास होकर के भी दूर रहें। सारी बातचीत भी हो रही है, मिलना जुलना भी हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस फील कर रहे हैं आपस में। तो इस तरीके की ये रिलेशनशिप लग रही है इस वर्ष 2024 में मीन लगन राशि के जो मित्र हैं हमारे उनके लिए। और अंत में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन
की स्थिति कैसी रहेगी? प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो आपका मित्र है, हालांकि अब जो भी रिलेशन जैसे भी रहे, जिन बातों को लेकर के नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन बनी, वो एक अलग बात है, उसकी बात हम नहीं करते। लेकिन हाँ, ये जरूर कहेंगे आपसे कि अब आप इस वर्ष 2024 में इतने परेशान ना हो, क्योंकि यहाँ परेशान होने का योग ज़्यादा दिखता है और आपकी परेशानी होने का ज़्यादा दिखता है। आप ज़्यादा परेशान हैं मेंटली, वो नहीं है इतने, और आप उनकी बातों से कुछ ज़्यादा परेशान है या उनकी एक्टिविटीज़ से ज़्यादा परेशान होंगे। जो भी उनके डिसीजंस हैं या जो उनकी सोच है या जो आपको मालूम है उनके बारे में या जो भी चीज़ें पता लगती हैं, उन चीज़ों को लेकर के काफ़ी डिस्टर्ब रहेंगे मेंटली। तो पहले तो आप अपना जो है मानसिक लेवल जो है सही करें, मानसिकता बिल्कुल सही करें, और इतनी बातों को आप गंभीरता से ना लें, सीरियसली ना लें, वरना उतने ही ज़्यादा आप डिस्टर्ब होंगे। बहुत ज़्यादा गंभीरता से ना लें, ताकि आप इतना स्ट्रेस ना लें अपने दिल और दिमाग पर। भाई, दुनिया में कुछ और भी काम करने हैं, नहीं करने हैं? तो अगर दुनिया में रहना है और भी काम करने हैं, तो फिर ये सारा फोकस एक ही तरफ क्यों? उतना ही ध्यान दें जितना ज़रूरी है बस। अदरवाइज़ जो बाकी जो जीवन है वो भी तो जीना है। तो मैं यहाँ पर ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि भाई, अपना मन छोटा क्यों कर रहे हैं आप? उनकी तरफ से इतने डिस्टर्ब क्यों हैं? जबकि आपकी तरफ से आपको लेकर के वो इतने डिस्टर्ब नहीं है। तो जब वो नहीं है डिस्टर्ब, तो आप क्यों डिस्टर्ब हो भाई? वो तो आराम से बैठे, आप डिस्टर्ब हो रहे हो। ये क्या समझदारी हुई? तो आप भी डिस्टर्ब ना हो, खुश रहने की कोशिश करें, अपने मानसिक स्थिति को बेटर करें और जितना अपने आप को मानसिक तौर पे मजबूत करेंगे, उतना ही कुछ सही डिसीजन ले पाएंगे अपनी लाइफ में, चाहे वो कोई भी फील्ड है, चाहे यही फील्ड है जहां आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में पहुंच गए। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा अपने मन को मजबूत करेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। उपाय मैं आपको दे रहा हूं, क्या करना है। प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, वहां पर बैठ करके ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। और अगर हो सके तो चांदी का एक कड़ा जरूर अपने हाथ में पहन लें, यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये उपाय करेंगे तो आप मानसिक तौर पे काफ़ी स्टेबल होंगे, और जब बंदा स्टेबल रहता है दिमागी तौर पे, तो कुछ ठोस और अच्छे और बेहतरीन और बढ़िया डिसीजंस ले पाता है। वो तभी मुमकिन है कि जब आप दिमागी तौर पे मजबूत हों। तो उसके लिए उपाय हमने बताया है आपको। ओम सोम सोमाय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप शिवलिंग के सामने बैठ करके करना है, और उस पर जल चढ़ाना है शिवलिंग पर, और साथ में अगर कच्चा दूध उसमें मिलाएंगे और फिर जल चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और गाय का दूध हो तो बहुत ही अच्छा। ये आप काम करें, सिर्फ इतना उपाय आपने करना है और कुछ नहीं। और एक चांदी का कड़ा आप धारण कर लें। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मीन लगन राशि के जो जातक हैं, आपका वार्षिक लव राशिफल वर्ष 2024 का। आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे, वे सारे के सारे वीडियोस नोटिफिकेशन के साथ सीधे समय रहते हुए आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करना चाहेंगे और अपनी वाणी को देना चाहेंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय मित्रगणों से भी लेनी चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।